बच्चे बड़े होशियार होते हैं। ये ना सोचना बच्चे कुछ नहीं जानते। मैंने एक बच्चे को खेलते खेलते गिरते देखा, आपने भी देखा होगा। बच्चा अचानक गिर जाए तो ये देखता है कि मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया। यदि देख लिया है तो पड़ा रहेगा, रोना शुरू कर देगा, बिना रोए मानेगा ही नहीं। वो देखता है कि मुझे किसी ने देख, मैं बिल्कुल छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ। वो इधर उधर देखेगा, मुझे किसी ने देख लिया है क्या, उसको लगता है कि देख लिया, तो वो रोना शुरू कर देगा और पड़ा रहेगा, खड़ा नहीं होगा। और यदि खेलते खेलते गिर जाए, इधर उधर देखता है कि मुझे किसी ने देखा ही नहीं, यहाँ कोई है नहीं, तो ना रोएगा ना नीचे पड़ा रहेगा, खड़ा होकर के फिर चल पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे उठाने वाला कोई है ही नहीं, यहाँ मेरी आंख के आंसू पहुंचने वाला कोई है ही नहीं, यहाँ तो यहाँ नीचे गिर करके करूंगा क्या। बच्चे बड़े होशियार हैं। एक बालक मुझे पूछता है कि ये बताओ कि ये कान के ऊपर ये मालपुआ सा क्या है, ये क्यों लगा है। वो बोलता है, मैंने कहा सुनने वाला यंत्र सुरक्षित बना रहे इसलिए भगवान ने ये लगा दिया है। तो बालक बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। कहा तो फिर कैसा है। भगवान को पता था कि कलयुग में बिना चश्मे के दिखाई नहीं देगा, इसलिए चश्मे की डंडी के लिए भगवान ने 2 स्टैंड बना करके भेजा है संग। बच्चों की अपनी योग्यता, उनका अपना एक अनुभव होता है। तो ध्रुव का जैसे ही अपमान हुआ तो लिखा है सुसंसा दंड तो यथाई, जैसे सांप को डंडा दिखाए वो फुनफुनाता है, उसी प्रकार से ध्रुव लंबी लंबी श्वास लेते हुए और सीधे अपनी मां के पास आए। दुनिया में जब कोई नहीं बचाता तब मां ही तो बचाती है। बच्चा पिट रहा हो तो मार खाने वाला बच्चा बाप के पास नहीं जाता, उसे पता है पापा के पास जाऊंगा तो कनपटी में वो एक और मारेगा। लेकिन ऐसी माँ है, माँ अपने अंचल में छिपा लेती है, छाती से लगा लेती है। बच्चे को कहते बेटा कोई बात नहीं है, मैं भी देखती हूँ, आ जाती हूँ, उसे उलाना देने के लिए। जितने भी बच्चे पिटपुटू के आ जाते हैं, ये पिता लोग नहीं जाते उलाना देने के लिए, माताएं नहीं मानती, वो जरूर जाती हैं उलाना देने के लिए, क्योंकि कलेजे में तो माँ ने रखा है ना। माँ को पता है कि किन वेदनाओं के साथ, किन परेशानियों के साथ, किन कष्टों के साथ उस बच्चे को उसने जन्म दिया, अपनी छाती का दूध पिलाया, पाल पोस करके बड़ा किया है। इसलिए तो माँ की बराबरी माँ से ही की जा सकती है, माँ की तुलना माँ से ही की जा सकती है और कोई शब्द ही नहीं है। माँ की बराबरी के लिए, माँ की तुलना के लिए कोई शब्द नहीं, सिर्फ माँ और माँ और माँ ही शब्द। आप चाहे जहां से उऋण हो सकते हैं, लेकिन माँ से उऋण तो कभी हो ही नहीं जा सकता। लेकिन वो लोग कैसे हैं जो शादी विवाह के बाद में सबसे पहले माँ को ही भूलते हैं। कल मैंने एक कथा भी, तो मोर और मोरनी के बीच की एक कथा भी सुनी। माँ है जो अपने औलाद के लिए अपने प्राण तक दे देती है, अपना पूरा जीवन दे देती है। ये पुरुष लोग तो लंगोटी कमंडल लेके चले जाते हैं, बेचारी गालियां बहुओं की खाती रहती है, उसी घर में पड़ी रहती है, घर को छोड़ने को तैयार नहीं, तो उसको पता है कि इस घर को उसने कैसे संभाला है। ये घर आज 10 दिन में यहाँ इस जगह पर आ गया नहीं, इसने अपनी पूरी जवानी निकाल दी है इस घर को संभालने में। पूरा घर, मैं आप बहनों को कहूँगा, जिस घर में जो ससुराल खानदान तुम्हें मिला है, तुम्हारी सास ने अपनी पूरी जवानी निकाली है इसको संभालने में, अपना पूरा जीवन निकाला है इसको संभालने में। ये घर यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँच गया, इस घर को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेहनत की गई है, इसको नहीं भूलिएगा। बालक रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। दीर्घम सुसंति ब्रजनश्य पारः मपश्यति बालकमः बाला। उस बेचारी को अपने दुख परावार का तो कहीं अंत था ही नहीं, लेकिन धन्य हुए माता उलाना देने के लिए नहीं गई। सुनी थी उलाना देने के लिए थोड़ी गई थी, उसने तो बच्चे को छाती से लगा लिया, अंक में भर लिया और क्या कहा, बेटा तू अच्छा बालक है, ये महात्मा सब तेरे गुरु है, बेटा जिस माँ ने तेरे लिए कुछ कह भी दिया है तो उसके लिए तू अमंगल का कोई शब्द मत बोल देना।
क्योंकि तुझे तपस्वी महात्माओं का सानिध्य मिला है। मुझे पता है तू जो कह देगा वही हो जाएगा, इसलिए अपनी विमाता के लिए कोई अमंगल वाला शब्द मत बोल देना। माँ अमंगलम तात परेशु संस्था, जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए कोई बेटा बुरा भी कर देता है तो भी वह उनके लिए बुरा नहीं सोचते। जो तोकू कांटा बोवे ताए बोए तू फूल, तोए फूल के फूल हैं बाकू है त्रिशूल। सत्यम सुरक्षा भीतम भगवान ने, तेरी माँ ने ठीक ही तो कहा, उसने यही तो कहा था कि ये गोद गद्दी तब मिलेगी जब वन में तब करेगा। बेटा तेरे पूर्वजों को भी ये गद्दी तब मिली है, उन्होंने वन में जाके तब किया है। तो सत्य तो यह है कि तुझे आज इसी समय ही ये स्थान छोड़ के वन के लिए तप करने के लिए चला जाना चाहिए। बेटा भगवान का दरबार ऐसा दरबार है कि उस दिल्ली तक फिर दुनिया के धक्का देने वाले लोग पहुंच ही नहीं सकते। पुत्र मेरा दूध कृत कृत हो जाएगा, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी यदि तू भगवान को प्राप्त करने के लिए तू चल पड़े। ध्रुव की आंख में आंसू आ गए। कहा माँ बस तू मुझे एक बार यह बता दे कि तुझे राजमहलों से बाहर क्यों किया गया, बस तू मुझे ये बता दे। लेकिन धन्य है माता सुनीति, इतना बड़ा अपमान झेल करके भी उसने ये नहीं कहा कि अवध के राजमहलों में मेरा अपमान हुआ है। और तुम छोटी छोटी बातें बच्चों को बता देती हैं। तेरी चाची ने ये कहा, तेरी बड़ी मम्मी ने ये कहा, तेरी अम्मा ने ये कहा, दादी ने ये कहा, और वो पूरा दिन भर बच्चों के कानों को भरती रहती हैं। ये तुम बहुत गड़बड़ कर रही हो, ये ठीक नहीं। परिवार में तो किसी ने सुना और किसी ने कहा। आनंद की बात तो तब है तुम्हारे बच्चे तुमसे भी ज्यादा प्रेम तो अपनी चाची से या ताई बड़ी मम्मी से करें। आपके संस्कारों की तो पूंजी है, लेकिन तुम तो उसको रोक लगा दे। खबरदार यदि चाची के कमरे में गया तो तेरे पाम तोड़ दूंगी, दादी के पास गया ना तो तेरी कनपटी सेक दूंगी ढंग से। यही बोलती, ऐसे बोल रहा हूं जैसे तुम बोल रही हो और मैं दीवार के सारे खड़े होकर के सुन के आ गया हूं। मैं कोई आकाश से नहीं टपका, मेरा भी जन्म किसी घर में हुआ है, परिवार में हुआ है, ये सब देखा है। प्राय ज्यादातर ऐसे ऐसा होता है। बच्चों में तो मार पड़ती है, चाची के कमरे में चले गए, माँ तो उनकी ठुकाई कर देती है यदि बड़ी मम्मी के घर में चले गए तो। लेकिन धन्य है माता सुनीति। माता सुनीति ने कहा बेटा उस माँ के लिए बुरे बोल मत बोलना, अमंगल सूचक भाषा मत बोलना। पुत्र वन में जाओ। और आहा क्या बात कही, वो आनंद हो गया। सौतेली माँ थी, बेमाता थी, और बड़ा मुश्किल जीना होता है उस घर में जिसने में पिता ने 2 विवाह किए, 3 किए हूं, 1 से ज्यादा किए हूं, बड़ा मुश्किल होता है। इसी समाधान के लिए हम रामायण में माता कौशल्या के सुमित्रा की कथा पढ़ते हैं, और महाभारत में हम पांडु पुत्रों की कथा पढ़ते हैं। एक बार सहदेव ने अपने मामा से कह दिया था, मामा तूने आज हमें सौतेली भाइयों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। कथा इतनी सी थी, महाभारत का युद्ध होने वाला था। शल्य युधिष्ठिर की तरफ से युद्ध करने के लिए आ रहे थे मद्रास से। यह सूचना शकुनी को पड़ गई। मालूम, उन्हें पता था कि शल्य तो बहुत बड़ा योद्धा है और बहुत बड़ा चालक है। स्वर देते रहिए। तो रास्ते में डेरों की, शिविरों की तो व्यवस्था की ही गई थी। शकुनी की चाल ऐसी व्यवस्था बनाई कि शल्य ये समझे कि सब सम्मान युधिष्ठिर की तरफ से हो रहा है। जगह जगह आदर मान सम्मान, खाने पीने की चीजें, ठहरने की चीजें। शल्य जी रुके वहां आके, खूब चकाचक माल पानी खाया। 3 दिन रुके रास्ते में। उनके मुंह से निकला, बहा बेटा युधिष्ठिर, क्या तेरी व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है। वो युधिष्ठिर की तरफ ही खड़े होकर युद्ध के लिए आए थे, लड़ने के लिए। कमर मटकाता हुआ शकुनी कर्ण को, दुर्योधन दुशासन को साथ लेके गया।
दुर्योधन ने कहा मामा जी प्रणाम करता हूं। तो मामा शल्य ने कहा अरे दुर्योधन क्या बताऊं, इतनी बढ़िया व्यवस्था युधिष्ठिर ने की है, जी जान लगा करके युद्ध करूंगा, तू सावधान रहना। मैं युधिष्ठिर के संग खड़े होकर के बाण चलाऊंगा तक तक करके, तो इसीलिए अपनी फौज लेके आए। सुनिए, दुर्योधन ने कहा मामा युद्ध चाहे जिसकी तरफ से करना, लेकिन मेरा भाग्य है कि मुझे तुम्हारी 3 दिन खातिरदारी करने का मौका मिला। इतनी ये सब व्यवस्थाएं मैंने करी और आपको ये अच्छी लगी तो ये मेरा भाग्य है। तो श्वास ऊपर की ऊपर चढ़ी रह गई, नीचे की नीचे। शल्य ने कहा ये तेरी सेवा है। दुर्योधन ने कहा मामा कोई बात नहीं है, क्या हुआ, युधिष्ठिर ने किया कि मैंने किया। शल्य ने कहा मैं नमक हरामी तो नहीं बनूंगा, 3 दिन मैंने तेरा अन्न खाया है, तो उसके बदले तू मुझसे कुछ मांग ले और उसको तुझे दे करके फिर मैं यहां से आगे युधिष्ठिर के शिविर की तरफ जाता हूं। अब दुर्योधन क्या मांगे, शकुनी बगल में ही खड़ा हुआ था, वो तो सबसे पहले उन्होंने तो पहले ऐसी मीटिंग बनाई रखी थी, तो क्या मांग लिया। दुर्योधन ने कहा कि यदि तुम मामा देने को तैयार हो, अपने शब्द से मुकरते नहीं हो, तो जैसे अर्जुन का रथ कृष्ण हाँकने के लिए तैयार है, मेरे मित्र कर्ण के रथ को हाँकने के लिए वचन दे दो मुझे स्वीकार। चक्कर आ गया। कभी सोचा भी नहीं था दुर्योधन ने वह मांग लिया, लेकिन पहले के लोग बात के बहुत बड़े धनी थे। वचन दे दिया, आया तो था उधर खड़े होकर युद्ध करने के लिए, तूने मुझे निहत्था कर दिया, कर्ण का रथ हाँकूंगा, वचन दे दिया। पर एक बार मैं युधिष्ठिर के शिविर में जाता हूं, उसको बोल के तो आ जाओ। हाँ वो कोई बात नहीं। उधर तो सिगरे पांडव इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा योद्धा था शल्य। जैसे अंदर प्रवेश किया, पांडवों ने बड़ा स्वागत किया, भगवान कृष्ण भी अपनी जगह से खड़े हो गए। कृष्ण ने कहा हो आइए 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 मामा जी आइए, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, आइए आइए बैठिए। तो देखा कि मामा का मुंह लटका हुआ था। कन्हैया ने कहा मामा आज को सुस्त दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। शल्य ने कहा केशव बड़ा बुरा हो गया है, भारी कष्ट में हूं, बता नहीं सकता, बहुत पीड़ित हूं मैं, मेरे जीवन में इतना कष्ट नहीं आया कभी। कृष्ण ने कहा कि आप जैसे सज्जन लोग तो कष्ट को भी कष्ट नहीं मानते, और आप जैसे महानुभावों पर क्या कष्ट आएगा, क्या हुआ। तब पूरी बात बताई, ऐसी ऐसी बात थी, मैं आ रहा था, मैंने तो युधिष्ठिर का सम्मान समझा, 3 दिन मेरी खातिरदारी हुई, के बाद में पता लगा वो चाल सब दुर्योधन की थी। मैंने उसको कहा था मैं नमक हराम बन के नहीं जाऊंगा, मैंने 3 दिन तेरा अन्न खाया है, तुम मुझसे कुछ मांग ले। तो कृष्ण ने कहा ये तो तुमने अपने धर्म का पालन किया, है तो तुमने अच्छा किया, तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं भी यही बोलता। लेकिन केशव बड़ा उल्टा हो गया। कहा क्या हुआ, उसने मुझसे मांग लिया है कर्ण का सारथी बनने के लिए, और मैं उनसे वचन दे आया हूं, बहुत कष्ट में हूं। तो कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण ने कहा वचन ही दे के आ गए हो कि आशीर्वाद भी दे आए हो, वाह गोविंद। शल्य ने कहा आशीर्वाद तो मेरे पांडवों के लिए, मैं उसे वचन दे के आ गया हूं। तो कृष्ण कहते हैं कि आप तो बहुत वचन देने वाले हैं, तो एक वचन आप मुझे भी दे दीजिए। गोविंद तो कृष्ण जैसा तो देवेगा। जब आप इतने वचन देते हैं, सबको वचन ही दे रहे हो, तो एक वचन आप मुझे भी दे दीजिए। शल्य ने कहा केशव तुम्हें काहे की जरूरत है, तुम तो मेरा मान बढ़ाते हो, मांग लीजिए तुम्हें क्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं बस वचन ये दे दो कि युद्ध में कर्ण को बार बार अर्जुन के सामने लेकर के, जब तुम्हें ये लगे कि युद्ध में अर्जुन
कमजोर पड़ रहा है, तो मामा आपसे मेरी प्रार्थना है वहां कर्ण को ठहरने मत देना, कर्ण को इधर उधर ले जाना, ये मुझे वचन दो। अर्जुन का सारथी मैं बना ही इसलिए हूं क्योंकि मुझे अर्जुन के प्राण बचाने। ये इतना बड़ा योद्धा है, इसके हाथ से मेरा अर्जुन बच गया तो यही महाभारत के युद्ध की बहुत बड़ी विजय होगी। ये कृष्ण के साथ जिस समय अर्जुन और कर्ण का दोनों का सामना हुए, उस समय इसको ऐसे शब्द बोलना जिससे अब इसका ध्यान भंग हो जाए। और जब योद्धा का ध्यान भंग होता है तो वो दुश्मन को कभी जीत नहीं सकता। और पूरे युद्ध में शल्य ने यही किया था। अर्जुन के प्राणों को बचाने में शल्य का बहुत बड़ा हाथ था। और ये वचन भगवान कृष्ण ने मांगा था। मैं आपको कल भी बोला हूं और आज फिर बोल रहा हूं, कितने भी देवताओं के आप भक्त हों, कन्हैया के भक्त जरूर बनना, इसके बिना गुजारा नहीं है। ये तो इतना अद्भुत देव है जिसके व्याख्यान में सुख शेष शारदा के भी शब्द कम पड़ जाएंगे। शल्य की आंख में आंसू आ गए और कहा मैं वचन देता हूं आपको। जब जब इस युद्ध में अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ तब ऐसे ऐसे शब्द शल्य ने बोले हैं, अरे सूत पुत्र तू क्या इसके सामने लड़ेगा, उसके गांडी पर तू प्रज्ञा भी नहीं चढ़ा सकता, तू क्या है उसके सामने। और इस शल्य को पता था कि कर्ण बहुत बड़ा वीर है, लेकिन वो द्वारकाधीश को ऐसा वचन दे करके आए थे, जैसे वो धनुष तानता आधी ताकत तो शल्य पहले ही कर्ण की खत्म कर देते। ऐसे ऐसे शब्द बोले। सहदेव ने ये बात सुनी कि मामा दुर्योधन को वचन दे के आ गए और उधर ही खड़े होकर के युद्ध करेंगे। सहदेव सबसे छोटे, कुंती माता को बहुत प्यारे। जब 12 वर्ष के वनवास के लिए पांडव जा रहे थे, उस समय कुंती ने सहदेव को अपने गले से लगा लिया। कुंती माता बहुत रोई। सहदेव मांद्री के पुत्र हैं। उन्होंने द्रौपदी को कहा, बेटा यो तो 5 पुत्र मुझे प्राणों से प्रिय हैं, लेकिन सहदेव मेरा विशेष है, मेरे सहदेव का ध्यान रखना। माता कुंती सहदेव को इतना लाड करती थी। आज उस सहदेव की आंख में आंसू आ गए। कहा, मामा आप हमारे मामा होकर हमारे दुश्मनों के संग खड़े होकर के तुम युद्ध करोगे, तुम्हें लाज नहीं आई? और तुम वचन दे करके आ गए, क्या तुम हमारी मां कुंती का सामना करने के लायक रहोगे? मामा शल्य, तुमने आज हमें सौतेले भाइयों की पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया। जैसे ही सौतेला भाई शब्द सहदेव ने कहा, अर्जुन चीख पड़े और अर्जुन दौड़ करके पहुंचे और सहदेव को गले से लगा लिया और कहा, सहदेव तुमने कितना बड़ा अपमान मामा का किया है, मामा से क्षमा मांगो। सहदेव मामा की जगह पर यदि तू भी होता तो तू भी दुर्योधन को वचन दिए बिना नहीं रहता। इसने 3 दिन दुर्योधन का अन्न खाया, तो उसका ये ऋणी मामा बनकर के थोड़े ही आता, उसने अपने धर्म का निर्वहन किया। और सहदेव तूने क्या कहा कि हमें सौतेली भाइयों की लाइन में खड़ा कर दिया। तू सौतेला है सहदेव, तू सौतेला है। तुझे पता है कि उस जल को पी करके जब हमारी सबकी मौत हो गई थी, तब यक्ष से बड़े भैया युधिष्ठिर ने क्या मांगा था मालूम है? जब यक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब दिया, तब यक्ष ने कहा था, युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों में से किसी एक भाई का जीवन तुम मांग सकते हो, उसके प्राण मांग सकते हो। तो तुझे पता है भैया भीम के प्राण नहीं मांगे थे, बड़े भैया ने मेरे प्राण नहीं मांगे थे। बड़े भैया ने कहा था, ये यक्षराज यदि तुम मेरे एक ही भाई को जिंदा कर सकते हो तो मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है मेरा अनुज है सहदेव, उसके प्राणों को तुम मुझे वापस दे दो। ये शब्द थे बड़े भैया के। और तू कहता है कि सौतेले भाइयों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। सहदेव
तू तो खास से भी खास है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारी 3 माताएं। हमारी सबसे पहली माता है हस्तिनापुर की ये राज्य माता, ये धरती माता हमारी माँ है। कुंती माता हमारी माता है, मांदरी माता हमारी माँ है। हम कितने भाग्यशाली हैं, 3 माताओं का तो सावन हमारे सिर के ऊपर बरस रहा है। ये इतनी सी कथा मैंने आपके बीच में सुनाई है। यदि किसी के पिता ने 1 से ज्यादा विवाह किए हो, दूसरी माँ का भी पुत्र है, तो सिर्फ भाई नहीं, वो भाई से ज्यादा होना चाहिए। लक्ष्मण कौशल्या के बेटा नहीं है, लक्ष्मण सुमित्रा के बेटा है, लेकिन राम के हृदय में लक्ष्मण के प्रति क्या स्थान है, क्या भावना है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। तो ये कथाएं संदेश देती हैं, उजड़ते हुए परिवारों को बसाने का काम करती हैं कथाएं। आज माता सुनीति ने कहा, बेटा अपनी बेमाता के पुत्र के प्रति कभी गिलानी मत करना, वो तेरा खास भाई नहीं, खास से ज्यादा है। ये माता सुनीति के शब्द थे। वो तेरी खास माँ नहीं, तेरी खास से भी ज्यादा है, ये माता ने संस्कार दिए थे। कहा, पुत्र तू वन के लिए प्रस्थान कर। यदि उस जंगल में तुझे कोई महात्मा मिले, कोई साधु मिले, तो उसके चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना, क्योंकि जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसके ऊपर